पठान मच्छरदानी लगाकर सोगनू उड़ता हुआ नजर आया। पठान बोला, या खुदा हमें बचा, ये जालिम मच्छर का बच्चा तो आज। दोस्त इमरान से, भाई ईद कैसी गुजर रही है? इमरान, यार ईद ही तो दूर की बात है, बीवी ने नए कपड़े तक नहीं लेने दिए। दोस्त, क्यों? इमरान, कह रही थी तुम्हें कौन देखने आने वाला है। एक भिखारी एक औरत से कहता है, ऐ हुस्न की मलिका, मुझे 10 रुपए दे दो, मैं अंधा हूं। औरत खुशी से अपने पति से कहती है, सुनिए, इस भिखारी ने मुझे हुस्न की मलिका कहा है। पति बोला, 10 नहीं, 100 रुपए दे दो, बेचारा सच में अंधा है। एक चोर एक सरदार के घर चोरी करने गया। सरदार ने उसे पकड़ लिया। चोर ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया और भागने लगा। सरदार भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। अचानक भागते भागते सरदार चोर से भी आगे निकल गया और भागते हुए चोर से बोला, एक तो चोरी करते हो, ऊपर से मेरे साथ रेस लगाते हो। एक पठान ने पहली बार रोजा रख लिया। दोपहर में निढाल हो गया और एफएम रेडियो को कॉल कर दी। होस्ट बोली, पठान, बस हमें मगरिब की अजान सुना दो। एक पठान का सिर फट गया। डॉक्टर ने पूछा, यह कैसे हुआ खान? पठान बोला, मैं चप्पल से कील ठोक रहा था तो एक आदमी बोला, खान, खोपड़ी इस्तेमाल करो। एक पठान बस में सफर कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, ये हलवा खाओ वरना मैं इस पठान अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी बार यही कहा तो पठान बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूं। एक सरदार ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रख सकते हैं? मौलवी साहब ने क्या खूब जवाब दिया, अगर वुजू बाकी रहे तो जारी रख सकते हो। एक डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे धीरे खा रही है? मरीज बोला, डॉक्टर धीरे बोलिए, बाहर ही बैठी है। टीचर शागिर्द से, किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जहां बहुत सारे लोग हों मगर फिर भी आप अकेला फेल करते हो। शागिर्द, गहरा सांस लेकर कमरा इम्तिहान। औरतों के 2 बड़े मसाइल। हर औरत को रोजाना कपड़ों की अलमारी खोलने पर 2 बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है जिनसे मर्द हाजिरात बहुत तंग हैं। 1, कपड़े रखने के लिए जगह नहीं। 2, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं। पाकिस्तानी लोगों के अनोखे काम। 1, साबुन जब खत्म होने लगता है तो उसे नए साबुन के साथ लगा देते हैं। 2, टूथपेस्ट को रोल करके आखिरी बूंद तक इस्तेमाल करते हैं। 3, घर में रखी अच्छी और खूबसूरत चीजें सिर्फ मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। 4, सोने की कीमत में वृद्धि से परेशान होते हैं जबकि सोना खरीदते नहीं हैं। 5, टीवी रिमोट के सेल बदलने की बजाय उसे मार मार कर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। चौराहे पर एक सिग्नल पर एक महिला की कार ग्रीन सिग्नल होने पर दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। लोग पीछे से हॉर्न बजाने लगे। सिग्नल हरे से पीला और पीले से वापस लाल हो गया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। लोग चिल्लाने लगे। तभी हरियाणा पुलिस का एक ट्रैफिक हवलदार वहां पहुंचा और उस महिला ड्राइवर से बड़ी ही विनम्रता से पूछा, मैडम क्या बात हो गई? कोई सा भी कलर पसंद नहीं आया क्या? जब बच्चा पैदा होता है तो सारा खानदान कहता है, ये मुझ पर गया है, मुझ पर गया है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो कहते हैं, पता नहीं ये बेशरम किस पर गया है। अगर मेहमानों के बच्चे बदतमीज हों तो टाफी के बहाने उनको साइड पे ले जाकर उनकी मरम्मत कर दें। दूसरी शादी पर हुकूमत की पाबंदी, पहली शादी पर घर वालों की पाबंदी, सानो फेर बार्डर ते भेज दो। मोहब्बत के पहले हफ्ते महबूब का ऐसा ख्याल रखा जाता है जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले मरीज का रखते हैं। शादी से पहले इंसान अपनी मंगीत्र को बेपनाह चाहता है और शादी के बाद बस पनाह ही चाहता है।
एक दफा एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में से एक कैदी को देखा जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बादशाह उस बूढ़े कैदी से, तुम कब से कैद हो? बूढ़ा बोला, आपके अबा के दौर से। बादशाह की आंखों में आंसू भर आए और हुक्म दिया, इसको दोबारा कैद कर दो। ये अबाजी की निशानी है। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारा अकाउंट फॉलो करें। सरदार, अगर किसी के अखलाक का पता करना हो तो कैसे करें? पठान, अगर किसी के अखलाक का पता करना हो तो इफ्तार के वक्त उसके शरबत का गिलास पी जाओ। 4 शराबी दोस्त दारू पी रहे थे कि अचानक टेबल पर रखी मोबाइल बजी। शराबी फोन उठाकर बोला, हेलो। पत्नी बोली, जानू मैं मार्केट में हूँ, क्या मैं 75,000 का गोल्ड सेट ले लूं? शराबी बोला, हाँ जानू ले लो। फिर पत्नी बोली, सिल्क की साड़ी है जो 9,000 की है, वो भी ले लूं? शराबी बोला, एक नहीं 2-4 ले लो। पत्नी बोली, ओके डियर, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, उसी से ले लेती हूँ। शराबी बोला, हाँ हाँ ठीक है ले लो। तीनों शराबी दोस्त बोले, अबे तू पागल है या तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है, या तू हमें बताना चाहता है कि तू अपनी बीवी से कितना प्यार करता है? शराबी बोला, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये मोबाइल तीनों में से किसका है? एक आदमी स्कूल में छुट्टी का घंटा बजाता था। एक दिन स्कूल के नए प्रिंसिपल की नजर उस पर गई तो उसने उससे पूछा, कितना पढ़े लिखे हो? आदमी ने कहा, साहब मैं अनपढ़ हूं। प्रिंसिपल ने यह जानते ही उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अब वो बेचारा क्या करे, भूखे मरने की नौबत आ गई। फिर उसने समोसे बेचना शुरू किया। ऊपर वाले की कृपा रही और उसने जी तोड़ मेहनत की। दुकान चल गई। खोमचे से घुमटी हुआ, घुमटी से बड़ी दुकान, फिर बाजार की सबसे फेमस दुकान। आगे चलकर वो शहर का जाना माना सेठ बन गया। उसकी ख्याति सुन एक पत्रकार आया उसका इंटरव्यू लेने। बाकी बातों को पूछने के बाद उसने पूछा कि आप कहां तक पढ़े हैं? पत्रकार को भी ये जानकर बड़ी हैरत हुई। पत्रकार ने कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी इतना बड़ा व्यापार किए, इतने सफल हैं। मैं सोच रहा हूं कि अगर आप पढ़े होते तो क्या कर रहे होते? सेठ ने कहा, स्कूल में घंटा बजा रहा होता। बीवी ने पठान को उठाने के लिए उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी गिरा दी और बोली, उठो जाओ किचन में जाकर चाय बनाओ। पठान गुस्से से उठा और बोला, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हो। ये कहते ही पठान भागते हुए घर से बाहर चला गया। बीवी ने पूछा, खां साहब कहाँ जा रहे हो? पठान बोला, मैं वकील के पास जा रहा हूँ तुमसे छुटकारा हासिल करने के लिए। थोड़ी देर बाद पठान भाई चुपचाप घर वापस आया और सीधा किचन में जाकर बीवी के लिए चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ खां साहब, वकील के पास नहीं गए? पठान बोला, गया था लेकिन अभी वो बर्तन धो रहा है।